हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर रोज़ और हमारे यूट्यूब चैनल मुगेर आइकन पे आपका स्वागत है। तो मैंने इसके पहले सिंपल पास्ट टेंस के बारे में मैंने बताया था। आज मैं एक नया वीडियो के साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ अब मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबाएँ और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आपको नई वीडियो का आपको ज़रूर मिले, तो कि आप कंटिन्यूस टेंस को कंटिन्यूस करते रहें। ठीक है, तो आज मैं उसका आपके सामने कंटिन्यूस चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को ऑल्सो कॉल्ड है, हम लोग वो दूसरे लफ्ज़ में इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर है आपके सामने, स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया हूँ। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म जो ing लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसे पास्ट टेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? दिस टेंस जो है डिस्क्राइब करता है एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट ऑफन कंटिन्यूड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक छोटे समय पास्ट में जो काम स्टार्ट हुआ और कंटिन्यूस थोड़ा देर चला, उस चीज़ को हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर इसमें हिंदी में इसका जो होता है रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, पहचानेंगे इसे कैसे कि कौन सा सेंटेंस कौन सा वाक्य ये पास्ट टेंस में है। तो उस सेंटेंस वाक्य जो हिंदी रहेगा उसमें रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा, उस चीज़ को हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जानें। रहा, रही, रहे, ठीक है, ये कंटिन्यूस मतलब वो काम कर रहा था, मैं पढ़ रहा था। तो इसको बनाने के एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखा हूँ, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। बच्चे हल्ला कर रहे थे, तो इसका क्या बनेगा? कंटिन्यूस टेंस कर रहे थे। चिल्ड्रेंस वर मेकिंग अ नॉइस। उसी तरह जो काम पास्ट में कंटिन्यूस हुआ, उस चीज़ के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और भी बहुत सारे सेंटेंस है, वाक्य से मैं बाजार जा रहा था, तो क्या हो जाएगा? क्या वो आप लोग बताइए? आई वॉज गोइंग टू मार्केट्स। ठीक है, गुड। तुम पढ़ रहे थे, क्या हो जाएगा? यू वर रीडिंग्स, तुम पढ़ रहे थे। इसको बनाने के लिए अब इसमें भी एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। ये वाज का इस्तेमाल जो होता है थर्ड पर्सन में इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसके। ठीक है, थर्ड पर्सन और दूसरा सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ड का इस्तेमाल जो करते हैं हम लोग, वर्ड का इस्तेमाल इसके फर्स्ट थर्ड पर्सन के साथ भी और फर्स्ट पर्सन के साथ भी इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्ड का इस्तेमाल सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यू वेयर, जैसे अब वी क्या हम लोग बाजार जा रहे थे, हम लोग, तो क्या हो जाएगा? वी वेयर, उसमें हम भी हैं, फर्स्ट पर्सन भी है उसमें, तो क्या हो जाएगा? वी वेयर गोइंग टू मार्केट्स। ठीक है, क्योंकि उसमें वी प्लूरल है। ठीक है, मोहन पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा? मोहन वाज रीडिंग, क्योंकि किसी का नाम भी है, वो भी थर्ड पर्सन में ही आएगा। थर्ड पर्सन, इसके साथ हम लोग वाज का इस्तेमाल करते हैं। और भी इसी तरह एग्जांपल आप ले सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसके सेंटेंस के ना रहा था, रही थी, रहे थे आए, उसका प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। तो दूसरा इसका देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में सिर्फ यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाज वेयर, और वाज वेयर जो है नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हो गया। इसमें सिर्फ नॉट लग गया नेगेटिव इसका। पॉजिटिव सेंटेंस है, ये असर्टिव नेगेटिव है। तो इसमें मैं इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं नहीं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट रीडिंग। ठीक है, आई वॉज नॉट रीडिंग। बच्चे हल्ला नहीं कर रहे थे, चिल्ड्रेंस वर नॉट मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, इसके साथ भी एंडिंग विद फुल स्टॉप के साथ हो जाएगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस, इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। वह बाजार नहीं जा रहा था, तो क्या हो जाएगा? ही वर नॉट गोइंग टू मार्केट्स। ठीक है, वह काम नहीं कर रहा था, तो ही वर नॉट डूइंग दिस वर्क दैट वर्क। जो भी आप जो काम नहीं कर रहा था, वो काम नहीं कर रहा था, ये काम नहीं कर रहा था। खैर, तो इस तरह से सेंटेंस आप स्ट्रक्चर और भी नेगेटिव रख कर बना सकते हैं। ठीक है, इसका अब इसका हम देख लेते हैं असर्टिव। इस इंट्रोगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। असर्टिव बता दिया मैंने, नेगेटिव बता दिया। अब इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव फॉर्म देखते हैं सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाज वर पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हो गया। तो इसमें सवाल आता है क्या? इंट्रोगेटिव में सवाल पूछते हैं, क्या तुम सो रहे थे? मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम सो रहे थे? वेयर यू स्लीपिंग? वेयर यू स्लीपिंग? क्या वह आम खा रही थी? वाज शी ईटिंग अ मैंगो? इसी तरह और भी सेंटेंस के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। क्या उसमें रहा, रही थी, ये ध्यान रखना है कि लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे,
होना चाहिए सेंटेंस में, ठीक है। तो इसका ये इंट्रोगेटिव फॉर्म हो गया। अब इंट्रोगेटिव में अगर WH लगाना चाहते हैं तो इसके आगे WH फैमिली के सेंटेंस लगा सकते हैं, ठीक है। वाई उसके क्या वाई जैसे क्या तुम सो रहे थे तो क्या आ जाएगा वेयर यू आर स्लीपिंग, क्यों सो रहे थे तुम, तो क्या जाएगा तो वाई वेयर यू स्लीपिंग, वाई वेयर यू स्लीपिंग, क्यों सो रहे थे तुम, ठीक है। अब कब तुम सो रहे थे पूछ रहे थे कब तुम से, व्हेन वेयर यू स्लीपिंग्स, व्हेन वेयर यू स्लीपिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव का ये सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में WH लगाना है, वाई व्हेन हाउ, ठीक है। मैंने इसके पहले वीडियो में सेंटेंस में इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं, मैं लिंक में दे दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। खैर उसके बाद में आप पूरा डिटेल्स में मैंने सेंटेंस के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये जितना ये वाज वर्ब जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी इसे कहते हैं, ठीक है, वर्ब की हेल्प और तौर पर ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग यहाँ वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें सेंटेंस आता है तो आपको पता ही, मैंने बता दिया क्या जिसमें आएगा वो स्टार्टिंग से ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं या हेल्पिंग वर्ब से उस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ क्या तुम नहीं सो रहे थे, तो क्या आ जाएगा वेयर यू नॉट स्लीपिंग, ठीक है। क्या वह आम नहीं खा रही थी, ठीक है, तो उसको बनाते हैं वॉज शी नॉट ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। तो इसी तरह का और भी सेंटेंस क्या से अगर स्टार्ट हो और लास्ट में रहा था रही थी रे नहीं का इस्तेमाल हो, तो उसका स्ट्रक्चर में बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें बनाने के लिए। और इसका इंट्रोगेटिव में क्या, उसके बाद अगर ये इसमें WH आए तो इसके आगे, इसकी के आगे WH लगा देना, WH इसी के आगे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं WH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या तुम क्या इसी में क्यों तुम नहीं सो रहे, तो क्या आ जाएगा उसका वाई वेयर यू नॉट स्लीपिंग्स, इसी तरह बन जाएगा। अब क्या इसमें लिखा हुआ क्या वह आम नहीं खा रही थी, तो क्यों वह आम नहीं खा रही थी, तो क्या आ जाएगा वाई वाज शी नॉट ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। कब वह आम नहीं खा रही थी, तो क्या आ जाएगा कब वह आम, व्हेन वाज शी नॉट ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। इसी तरह और भी सेंटेंस आप अपने दिमाग में जो जहन में जाए और उसका स्ट्रक्चर सेंटेंस के आखिरी में नहीं रहा था, नहीं रहे थे, अगर इस तरह का आ जाए, ठीक है, कब, क्यों, कैसे, ठीक है। तो ये ऐसा भी अगर शब्द का इस्तेमाल हिंदी में हो तो आप इसी स्ट्रक्चर पे उसको बनाएं। तो आज के हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, और हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और भी इसके बाद मैं कंटिन्यूस टेंस के बाद ये टेंस को मैंने बोला कंप्लीट कराऊंगा, तो मैं इसे कंप्लीट करा के ही रहूँगा, इसे कंप्लीट, क्योंकि आपको टेंस को इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश को समझने में कौन सा काल है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है, कहाँ पे कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, उसको समझने में आसानी हो। थैंक यू मेरे वीडियो में बने रहने के लिए।